मणिपुर में हिंसा थमती नजर नहीं आ रही है। राष्ट्रपति शासन लागू होने के बावजूद केंद्र सरकार मणिपुर के हालात पर काबू पाने में अब तक सफल नहीं हो पाई है और प्रदेश में लागू अब केंद्र की योजनाओं में भी बड़ी अनियमितताएं सामने आई हैं, जिसे लेकर मोदी सरकार पर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। तो आखिर क्या है पूरा मामला, आइए देखते हैं इस रिपोर्ट में। मणिपुर को लेकर पहले से ही मोदी सरकार विपक्ष के निशाने पर है और अब विपक्ष को एक और मौका मिल गया है सरकार को घेरने का। जिस पीएम किसान योजना को लेकर सरकार बड़े बड़े दावे करती है और खुद ही अपनी पीठ थपथपाती है, उसी योजना को लेकर मणिपुर में बड़ी अनियमितताएं सामने आई है और इसका खुलासा किसी और ने नहीं बल्कि खुद मोदी सरकार के ही मंत्री ने किया है। केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण राज्य मंत्री रामनाथ ठाकुर ने लोकसभा में एक सवाल का जवाब देते हुए कहा, मणिपुर सरकार से जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक एक ऑडिट रिपोर्ट में मणिपुर में पीएम किसान योजना के कार्यान्वयन में कुछ अनियमितताएं सामने आई हैं और राज्य सरकार ने इस मामले में एफआईआर भी दर्ज कराई है। राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों को अयोग्य किसानों को हस्तांतरित की गई किसी भी राशि की वसूली करने का आदेश दिया गया है। केंद्रीय राज्य मंत्री के इस बयान से हड़कंप मच गया है। मणिपुर में फिलहाल राष्ट्रपति शासन लागू है, यानी मणिपुर की कमान सीधे मोदी सरकार के ही हाथ में है। लेकिन इससे पहले भी प्रदेश में बीजेपी की ही सरकार थी, यानी कि जो अनियमितताएं हुई हैं उसके लिए बीजेपी ही जिम्मेदार है। जिसके बाद अब सवाल उठ रहे हैं कि मोदी सरकार इस पर क्या कदम उठाती है, क्या वो सख्त एक्शन लेगी। आपको बता दें कि पीएम किसान योजना एक केंद्रीय योजना है जो फरवरी 2019 में शुरू की गई थी। इसका उद्देश्य खेती योग्य भूमि वाले किसानों की वित्तीय जरूरतों को पूरा करना है। लेकिन मणिपुर में फिलहाल ये योजना ही चिंता का विषय बनी हुई है। मणिपुर के अस्थिर हालात, कुकी मैतेई समुदायों के बीच नहीं थमता टकराव भी केंद्र सरकार की मुश्किलों को बढ़ा रहा है। इसे लेकर सरकार लगातार विपक्ष के निशाने पर है।